नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि हर फ्राइडे को मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आता हूं। इस बार का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो टॉपिक है नैच। कि नैच का फॉर्म कैसे भरें, क्या सावधानियां रखें, क्या चीजें करें। अब पहले समझते हैं नैच होता क्या है। अब याद कीजिए, पहले जब हमारे को मंथली मोड पे प्रीमियम उठाना होता था या फिर बैंक से डायरेक्टली डिडक्शन करानी होती थी तो क्या होता था, ईसीएस होता था। अब वो ईसीएस वाले सिस्टम को नवंबर 2016 में गवर्नमेंट एक न्यू एजेंसी लेके आ गई। गवर्नमेंट ने बोला कि जितनी भी बैंक से डिडक्शन है वो नैच के थ्रू होगी, एक क्लियरिंग हाउस बना दिया गया। तो नैच की जो फुल फॉर्म है वो भी वहीं से निकल के आई कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब ये जो है ये नैच की फुल फॉर्म भी है और नैच का मतलब भी यहीं से निकल के आता है। तो नैच बन गया। अब नैच बन गया तो नैच बनने के बाद क्या हुआ कि सारे के सारी जो पॉलिसीज है नैच के थ्रू जाती हैं। नैच का फॉर्म भरने में अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कई बार हमारे को देखने में आया कि कई सारे एजेंट्स को परेशानियां आती हैं, उनके पैसे नहीं कटते। इस तरह की कंप्लेंट्स हमें सुनने को मिलती है। एलआईसी में इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत सारी सबमिट होती हैं कि जी नैच नहीं कट रहा। नैच नहीं कटने का रीजन क्या होता है? नैच फॉर्म का सही तरीके से नहीं भरा जाना। तो आइए समझते हैं एक एक स्टेप से कि नैच का फॉर्म कैसे भरना होता है। दोस्तों, अब नैच का फॉर्म आपके सामने है। अगर हम इस नैच के फॉर्म की बात करें तो सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है UMRN। ये वाला जो कॉलम है आपको कंप्लीटली खाली छोड़ देना है, ये आपको नहीं भरना है, ये अथॉरिटीज़ ही भरेंगी। डेट की भी बात करें तो डेट आपको नहीं भरनी है और डेट भी जो LIC के ऑफिशियल्स हैं वही भरेंगे। अब आ जाता है स्पॉन्सर्स बैंक कोड, वो ऑलरेडी भरा हुआ है। यूनिटी कोड ऑलरेडी भरा हुआ है और अगर LIC ऑफ इंडिया की बात है वो भी ऑलरेडी भरा हुआ है। साइड में अगर आप देखेंगे तो टिक मार्क है जहाँ लिखा हुआ क्रिएट, मॉडिफाई एंड कैंसिल। क्रिएट के ऊपर आपको टिक करना है क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं टू डेबिट। अगेन एक टिक मार्क बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है SB, CA, SB, NRO। ये है क्या? बेसिकली ये है डिफरेंट तरह के अकाउंट, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट या NRI अकाउंट। इस तरीके के जो अकाउंट्स होते हैं इनकी डिटेल भरी हुई है। तो नॉर्मली आपने सेविंग बैंक से आप डिडक्शन करवाते हैं तो सेविंग बैंक को आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए। बैंक अकाउंट नंबर डालते वक्त बहुत ध्यान रखें दोस्तों, पहले वाले कॉलम से स्टार्ट करें और उसके बाद बैंक अकाउंट कंप्लीट होने के बाद क्रॉस मत लगाइए, उस पर NA मत लिखिए, उस पर कुछ भी मत कीजिए, जिससे कई बार क्या होता है लोग क्रॉस लगा देते हैं। अब क्रॉस नहीं लगाना है, नॉर्मल बैंक अकाउंट की डिटेल हमारे को डालनी है। विद बैंक यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में, याद रखिए कैपिटल लेटर्स में आपको बैंक का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, जो भी बैंक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो IFSC कोड वो आपको भरना है, चेक के ऊपर डिटेल मिल जाती हैं। MICR कोड की बात करें वो आपको भरना है, उसकी डिटेल आपको चेक में मिल जाएंगी। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट जो है आपको वो खाली छोड़ देना है, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वही भरेंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। अब नोटिस करें यहाँ पे दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर आप नोटिस करें कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में अगर कोई पॉलिसी लेता है तो 1 साल कंप्लीट होने पे पेमेंट जो है वो अपने आप डिडक्ट हो जाती है। 6 महीने कंप्लीट होने पे पेमेंट अपने आप डिडक्ट हो जाती है। और हम LIC में आके कहते हैं कि सर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में तो ऐसा सिस्टम है कि जी हाफ ईयरली और ईयरली के बाद अपने आप बैंक अकाउंट से कट जाता है, हमारे पास नहीं है। सोच के देखिए हो क्या रहा है। हमारे पास भी है, हमारे पास भी ये सिस्टम है कि हाफ ईयरली या ईयरली के केस में भी हम नैच का फॉर्म सबमिट करा सकते हैं और जैसे ही हम सबमिट कराएंगे अगले साल की जो हाफ ईयरली और ईयरली जो इंस्टॉलमेंट है वो इस तरीके से कटनी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको मेंशन करना है। कहां पे? ऑप्शन है कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली आप मोड चूज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो भी मोड है वो आप टिक कर दीजिए। पॉलिसी नंबर, स्पेसिफिकली पॉलिसी नंबर बहुत ध्यान से भरना है, 9 डिजिट का। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कस्टमर की ही होनी चाहिए दोस्तों। कई बार कंसल्टेंट क्या करते हैं, यहाँ गलती कर देते हैं कि मोबाइल नंबर अपना भर देते हैं या ईमेल आईडी अपनी भर देते हैं। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो एक्यूरेट है क्लाइंट की, जो रजिस्टर्ड है उनके बैंक के साथ, वो वाली आप भरिए। उसके अलावा डिविजनल कोड आप जो है वो खाली छोड़ दीजिए, पीरियड भी खाली छोड़ दीजिए, ये LIC के ऑफिशियली भरेंगे। सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर में एक जगह फर्स्ट वाला जो है वहाँ सिग्नेचर करा लेने हैं क्लाइंट के। अब ये कन्फ्यूजन रहती है, कई बार क्या होता है कि सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर 3 जगह लिखा हुआ है तो एजेंट क्या करता है कि 3 जगह पे उसे साइन करा लेता है, जो नहीं करवाना है। अगर हम बात करें
1 फॉर्म की, 2 फॉर्म की, 3 फॉर्म की, तो दोस्तों आपको ज़्यादा फॉर्म नहीं भरवाने हैं, 3 फॉर्म नहीं भरवाने हैं, 5 फॉर्म नहीं भरवाने हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 1 फॉर्म भरवाना है और उस 1 फॉर्म में आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो मेंशन करनी है सही तरीके से। एक ही सिग्नेचर चाहिए। अब सिग्नेचर होने के बाद अगर हम बात करें तो आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है। लॉकडाउन में बदलती हुई सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी बनना चाहते हो एमडीआरटी, आ रहा हूं मैं सुमित श्रीवास्तव आप लोगों की जिंदगी में 26 हफ्तों में 26 सब्जेक्ट, 26 न्यूज़लेटर, 26 टिप्स लेके 26 हफ्तों की पढ़ाई के साथ बीमा गुरुकुल के थ्रू। अधिक जानकारी के लिए bimagurukull.com पे अभी विजिट करें या फिर 9069062040 पे अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप करें। थैंक यू। क्या ध्यान में रखनी है कि आपका ये जो नैच मैंडेट फॉर्म है इस पे स्टेपल नहीं होना चाहिए, ये कहीं से भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर हम इस नैच मैंडेट फॉर्म की बात करें तो इसमें कहीं पे भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। दिस इज एज गुड एज चेक। चेक आप अगर भरते हैं, जरा सी गलती हो जाती है तो दोबारा से भरते हैं ना, इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगर नैच में गलती होती है तो आपको नैच फॉर्म दोबारा से भरना है। नैच को बहुत ध्यान से भरना है। इसके साथ आपको एक कैंसिल चेक लगा के देना है LIC में, अगर क्लाइंट का नाम प्रिंटेड है तो। अगर क्लाइंट का नाम प्रिंटेड नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको इसके साथ बैंक की स्टेटमेंट या बैंक के पासबुक की कॉपी आपको लगानी है। इस तरीके से ये कंप्लीट प्रपोजल फॉर्म के साथ ये फॉर्म आप देंगे और इसके बेसिस पे नैच में डिडक्शन होगी। हमेशा याद रखिए, मंथली मोड पे जब भी हम प्रीमियम लेते हैं तो शुरू में क्या करते हैं, 2 महीने का एडवांस प्रीमियम लेते हैं। तो अगर किसी ने 5,000 रुपये पर मंथ की पॉलिसी कराई तो आप 2 महीने का प्रीमियम एडवांस ले लेंगे 10,000 रुपीज़, और उसके बाद से 5,000 रुपये इस नैच मैंडेट के जरिए उनके अकाउंट से कटने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था नैच भरने का सही तरीका। और कहीं ना कहीं नैच का प्रीमियम की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 बेनिफिट होते हैं कि नैच के प्रीमियम में हमारी पॉलिसीज में जो प्रीमियम का साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्लाइंट बहुत इजीली बिजनेस भी दे देते हैं और मंथली मोड में कटते हुए उनको पता भी नहीं चलता। तो नैच से बिजनेस तो बहुत आता है, पर पहले क्या हो रहा होता था कि हम कहीं ना कहीं नैच से घबराते थे। अब मैंने आपको नैच से डील करने का, नैच को भरने का सही तरीका बता दिया और अब बहुत बिजनेस होने वाला है। जाइए नैच के ऊपर काम कीजिए, आने वाला टाइम नैच के ऊपर मार्वलस काम होना चाहिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव आप लोगों से विदा लेता हूं। ये 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत काम की आपकी वीडियो है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।